हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग द अनदर वीडियो। और ये वीडियो बेस्ड होने वाली है रीज़न बेस्ड क्वेश्चन पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्यूश, कन्वर्जन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल करना होता है कि अगर कंपाउंड हमें रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, रिएजेंट उसमें गिवन होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ऑर्गेनिक में आते हैं। नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन तो रहते ही हैं साथ में। बट अब मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग के रीज़न बेस्ड क्वेश्चन में कुछ रीज़न बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ इसमें होमवर्क है जो आपने करना है, और मोस्टली जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर वो कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आप अगर इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो जो 28 में आपका एग्ज़ाम होगा, मैं गारंटी देने वाला हूँ कि क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने ये बहुत एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन पिक किए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अपलोड होगी उस वीडियो में ऑल न्यूमेरिकल्स लूँगा मैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। वो कोई से भी हों, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हो, नन्नस्ट इक्वेशन पे हो, कंडक्टेंस पे हो, कोलोस लॉ पर हो, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या आरएनएस इक्वेशन पे हो, किसी पे भी जो है उन सबको जो मोस्ट 30-40 क्वेश्चंस जो रिपीटेडली रहते हैं वो लूँगा, और उसके साथ ट्रिक भी बताने वाला हूँ। चलिए कम टू द पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर भी क्वेश्चंस में आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ आप नहीं लगाना है। दूसरा, फिजिक्स का पेपर आपका जैसे भी हुआ है उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि जो हो गया वो वापस नहीं आने वाला। बट जो बचा है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, और आप सब में वो एबिलिटी है जो आप बेहतर कर सकते हो। आप यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो आप में बहुत बेहतर एबिलिटी है कि आप ये कर सकते हो। चलिए कम टू द पॉइंट। आउट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेनॉल, which one has will undergo acid catalyzed dehydration faster and why? कौन फास्टर करेगा, क्यों करेगा? रीज़न में वाई पूछता है, क्यों करेगा वो रीज़न हमें बताना होता है। सबसे पहले तो ये दिखाना है कि डिहाइड्रेशन में होता क्या है। अल्कोहल से ईन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन सबसे बेहतर, अगर मैं डिहाइड्रेशन का ऑर्डर लिखूं तो टर्सरी अल्कोहल सबसे जल्दी वाटर लूज कर देता है, उसके बाद सेकेंडरी, उससे बाद में प्राइमरी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। वी नो दैट टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन वन। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फास्टर। अब आपने पहले से ही ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये रीज़न हो गया। रीज़न में सिर्फ ये देना है क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फास्टर। क्यों फास्टर होता है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को बनाता है। ये रीज़न दे देना है हमें। अब आपने देखा होगा जब भी हम अल्कोहल लेते हैं और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो ईन बन जाता है। बट अगर यही मैं सेकेंडरी ले लूँ, कौन सा पिक कर लेता हूँ, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जैसे मैं पिक करता हूँ, अब मेरा टेम्परेचर 443 की जगह 413 हो जाता है, और 85% H3PO4 लगा लेते हैं, ईन बन जाता है। और अगर यही टर्सरी में अल्कोहल ले लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 20% ही एसिडिक मीडियम रखना होता है, और 358 केल्विन, और यहाँ से भी क्या बन जाता है, ईन बन जाता है। इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज T फॉर टर्सरी एंड फॉर नॉर्मल। तो टर्सरी हमेशा क्या होगा, जल्दी से वाटर को रिमूव करेगा। स्क्रीनशॉट लें, पेपर पेन लेके बैठे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एनी थ्री, क्वेश्चन 2021, 22, 23, 24, 25 में आया है। CH3MgBr, this is the Grignard reagent, is treated with cyclohexanone followed by hydrolysis। पता है ये क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल की हमने रिएक्शन RMgX से करनी है। याद रख लो, मैं इसका फॉर्मूला आपको बना के दे रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेनोन में क्या करेंगे, बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन के ऊपर क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। ये साइक्लोहेक्सेनोन है, और इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है, CH3MgBr के साथ, ठीक है। तो ये हमें रिएक्शन करनी है। क्या बनेगा, क्या नहीं बनता है, कैसे कंडीशंस होती है, ये आपने देखना है, ठीक है।
चलिए, ये आपने क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, मैंने पहली कई वीडियो में करा दिया है। जब मैंने आपको अल्कोहल फिनोल ईथर कराया तब भी ये मैंने करा दिया था। तो दिस इज और होमवर्क। अगर नहीं आता है आपको समझ में नहीं आता है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3 यहाँ पे देंगे, मैं बता दे रहा हूँ, और MgBr यहाँ पे देंगे, फिर वाटर के साथ करके क्या हो जाएगा, और जो भी बनेगा देख लेना। फिनोल इज ट्रीटेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दी है बेटा, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दी है इसकी मैंने आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद वाटर, फिनोल बनता है, ये भी ऑलरेडी कन्वर्जन वाले रिएक्शंस में मैंने करा दिया है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो फ्लो चार्ट बना दिया है शॉर्ट वीडियो में, वो भी अपलोड कर दिया, वहाँ पर भी दे रखा है। एनिसोल इज ट्रीटेड, ये भी शॉर्ट वीडियो पे अपलोड कर दिया था, बेंजीन का खोप निकाला था आपके मन से कि HI के साथ करते हैं तो क्या बनता है एनिसोल की रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, और क्वेश्चन व्हाट हैपन व्हेन से भी आ जाता है, ठीक है, याद रखना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल लेस देन दैट इज मिथेनॉल। तो फिनोल का फॉर्मूला दे बनाइए सबसे पहले, तो फिनोल का फॉर्मूला, फिनोल होता क्या है, सबसे पहले फिनोल बनाइए। दिस इज फिनोल, ये फिनोल है, मिथेनॉल ये है। अब वो क्या कह रहा है हमसे, वाई इज CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल लेस देन, डेफिनेटली लेस देन होगी क्योंकि द पार्शियल बॉन्ड करेक्टर है यहाँ पर, ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड करेक्टर लिख दीजिएगा आप, ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड करेक्टर, या ड्यू टू रेजोनेंस भी लिख सकते हैं, इससे शॉर्ट हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड होगा। तो अगर आपने एक हाथ से पकड़ा है कोई चीज़ इजीली इस तरह से पकड़ी है, ठीक है, और अभी यही दो हाथ से पकड़ लेंगे तो नॉर्मली कंडीशन है क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड करे, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इजी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर की बात करूं सेम मोलिकुलर मास में, तो याद रखना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, उस सॉरी ये बॉन्ड लगाएंगे। उसके बाद अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड के बाद कीटोन के बाद ईथर के बाद हमारे पास आएगा हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्डर रहेगा सिमिलर में। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने आपको, एक्सप्लेन कर दिया है, बट डोंट वरी, अभी मैं हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन्स में नॉर्मली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो आएंगे सारे क्वेश्चंस, एक बार फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक को पार्ट्स में बना देंगे। अभी हम हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 1 वीक है, और 1 वीक में हम बहुत कुछ कर लेंगे। आपने हार नहीं माननी है, यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो हिम्मत से काम लीजिए और पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए, कहीं से जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल श्योरिटी रखिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और पेपर भी ऑलमोस्ट दिस इज माई एक्चुअली, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर ही है जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं ऑफलाइन का मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मुझे काफ़ी पता है, क्योंकि मैं करेक्शन भी करने जाता हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, नॉर्मली। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये अपने आप करेंगे आप। हाउ कैन फिनोल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिसोल, एनिसोल से कैसे बनाएंगे हम, तो एनिसोल से कैसे बनाएंगे, एनिसोल से फिनोल कैसे बनाएंगे, दिस वन दिया है होमवर्क आपको मैंने, डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टिन वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा, एनसीईआरटी से बिल्कुल डिक्टो पिक किया गया है, ये डिक्टो पिक किया गया है। क्या होगा, अच्छा मैं बता देता हूँ इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कहा है उसने,
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अच्छा, फिनोल का ये होता है, यहाँ नाइट्रो, तो नाइट्रो हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। और पैरा नाइट्रो, पैरा की बात करें हम, नाइट्रोफिनोल OH, और पैरा पे यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये जो ऑर्थो है, ऑर्थो वाला क्या करता है, ये यहीं पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। हमारे पास अगर सेम मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एक साथ तो होगी नहीं, इसके लिए हमें दूसरा कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट कंपाउंड अगर लेते हैं तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल। ये इसका रीजन आपने लिखना है। डन। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टीड ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। याद करो, ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था, याद करो, जब भी हमने बनाया था तो क्या बताया था, टर्सरी नहीं, RX हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। सोडियम मिथॉक्साइड कोई भी हो, RONO कैसा भी हो हमारा, पर RX प्राइमरी होना चाहिए। पर यहाँ पर RX कौन सा है, टर्सरी है। और जब टर्सरी होता है तो ईथर ना बन के ईन बनता है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने दिया था ये ट्रिक, नहीं तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर में भी इसका आंसर दे दिया। मीन्स अगर हमने ईथर बनाना है किससे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से, तो RX प्राइमरी होना चाहिए, RX प्राइमरी होना चाहिए। डन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल? जस्टिफाई योर आंसर। ये भी NCERT का डिक्टो क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो द NCERT डिक्टो क्वेश्चन। और यहां पर हमने क्या करना है, आंसर डायरेक्टली करना चाहे डायरेक्टली। बेंजल्डिहाइड हमारे पास, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, दिस इज द प्रोपेनल। अब बताना है कि बुडियो कौन सा, तो द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिड्यूस इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ जो रेजोनेंस होता है इसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी उसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल, प्रोपेनल से ये लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू क्या, द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन ग्रुप इज रिड्यूस्ड। बेटा आंसर, कुछ आंसर्स को मैंने पहले से कॉपी कर रखा है। उसका रीज़न ये है कि आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि अभी टाइम हमारा इतना कम बचा हुआ है कि हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करने से बेहतर है शॉर्ट वीडियो कर लें। तो क्या है, ड्यू टू मैंने बता दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी टाइम आया है ये क्वेश्चंस, और आएगा ही कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने ध्यान क्या क्या रखना है, मतलब किस चीज़ को बाद में याद रखना है, जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली पिक कर लेंगे। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉर्मिंग रिएजेंट। सबसे पहली कंडीशन, क्वेश्चंस मैंने काफ़ी डिफरेंट भी लिए हैं, रीजन बेस से भी थोड़े हटके क्वेश्चंस ले लिए हैं। जैसे CH3 CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, अगर डाइल्यूट NaOH आ जाता है तो समझ लें यहाँ पर कौन सी होती है, एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल। अच्छा, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, तो ये क्रॉस एल्डोल बनाएंगे और क्रॉस एल्डोल से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको पहले से भी पता है, नेमिंग रिएक्शन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से विद ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। अब यहाँ पे सिंपल है कि अगर हमने ये रिएक्शंस करनी है तो हमने पता है क्या, हम कौन से यूज़ करते हैं कंडीशंस, नॉर्मली कौन सी यूज़ करते हैं,
जब Z बनाते हैं, C डबल बॉन्ड N और ये Z बनाते हैं, ये वाली कैटेगरी फॉलो करते हैं। और इस कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, बेंजल्डिहाइड पे डबल बॉन्ड N, ये वाला बॉन्ड बन जाता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, OH निकल जाता है, नॉर्मली वाटर निकल जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद टोलेंट टेस्ट का बताना है, तो टोलेंट टेस्ट क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। बेंजल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी बताइए। टोलेंट टेस्ट में क्या होता है, क्या होता है, सिल्वर मिलर बनता है, सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, और यहाँ से क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाता है। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए मूव टू द अनदर, और ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ा देखेंगे क्या क्वेश्चन है। विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो है, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होता है, इससे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब उसने पूछा है कि किसमें फास्टर होगी, एसिटेल्डिहाइड और प्रोपेनोन, एसिटेल्डिहाइड या प्रोपेनोल किस में फास्टर होगी, तो नॉर्मली है फास्टर उसमें होगी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। एसिटेल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ये होगा, ये एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, और प्रोपेनोन का फॉर्मूला होगा ये, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर लैज होगी, एसिटेल्डिहाइड में क्या होगी, फास्टर होगी। किसमें फास्टर होगी, एसिटेल्डिहाइड, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लिख दोगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जो भी बल्कि ग्रुप लगे होते हैं कार्बन पे, उसी को हम स्टेरिक हिंड्रेंस से कंसीडर करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएक्शन टू टाइप से बना होता है, एक फैलिंग सॉल्यूशन ए, एक फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है और फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसका फॉर्मूला KNaC4H4O2 4H2O होता है। अगर नोट करना चाहें नोट कर लें, अदरवाइज नेम लिखना चाहें नेम भी लिख देते हैं उसका। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनल। अब एक वर्ड मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा, जो मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कराया था, जो सेकंड वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो में एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने रिएक्शन Z के बिहाफ पर एक पूरी टेबल थी जिसमें Z को रिप्लेस करके लगा रहे थे हम, जिससे ऑक्सिम बन रहा था, सिप्स बेस बन रहा था, ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजोन बन रहा था, ये सारे के सारे इमाइन बन रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप नोट कर लो, लिख लो, उस टेबल से 2026 में क्वेश्चन आएगा। अभी जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ ओनली क्वेश्चंस की बात करूंगा, मतलब वो कोई टॉपिक पे बेस्ड नहीं होंगे, वो नॉर्मली PYQ होंगे लास्ट के, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और 101% श्योरिटी है, लिख लो 2026 में वहाँ से क्वेश्चन आएगा ईच एंड एवरी ईयर। तो क्या होता है, सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल से क्या करते हैं कि सेमी कार्बेजोल का फॉर्मूला ये होता है NH2NH CO NH2 तो अमाइंस किसका होता है, अमोनिया का होता है, उसमें NH लग जाता है। दोबारा समझ लो, अगर अमोनिया का फॉर्मूला कोई तो समझे तो NH2CO NH2 होता है, बस उस NH2CO NH2 में एक NH लग जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल के बाकी सेम C के साथ N का बॉन्ड बन जाता है, NHCO NH2 ये सेम बन जाता है। ये हमारे पास होता है सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनल। डन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज pK ऑफ CaClCl2 लोअर देन द pK वैल्यू ऑफ दिस वन। बेटा मैंने आपको पार्ट 3 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वीडियो बनाई है, और वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की सारी डिटेल बता दी है। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता ही है, लास्ट ईयर आया था बेसिक स्ट्रेंथ से, तो इस बार आने के चांस है एसिडिक स्ट्रेंथ से। और फिर भी देख लीजिए, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल +I होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल +PKA होता है। अब उसने क्या कहा है,
पीके ऑफ इतने लोअर देन द पीके वैल्यू ऑफ दिस वन। इसकी पीके की वैल्यू क्यों क्यों होगी, सुन लीजिए ध्यान से। इसलिए होगी कि यहाँ पर माइनस आई लगा हुआ है। ClCH2COOH में माइनस आई है और CH3COOH में माइनस आई नहीं है। तो अब अगर माइनस आई लगा हुआ है इसका मतलब ये एसिडिक ज़्यादा होगा। एसिडिक क्या होगा, मोर होगा। और जब एसिडिक मोर होगा तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मींस एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि Ka इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अगर Ka की वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है तो pKa की वैल्यू ओबियसली क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। हैव यू गॉट इट? क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, Cl क्या होता है, माइनस आई शो करता है और माइनस आई जिसकी ज़्यादा होगी उसकी pK की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसलिए उसने कहा है कि ये कम है किससे, दिस वन से। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की जिसको HVZ कहते हैं। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन भी 2023 में आई है, नेमिंग रिएक्शन पे आई है। ये तो हमें पता ही है कैसे रिएक्शन करते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है इसको भी, दिस इज योर होमवर्क। ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन नहीं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन due to presence of electron withdrawing group, deactivating group is aromatic carboxylic acid, they do not undergo Friedel-Crafts acylation या Friedel-Crafts reaction। means electron withdrawing deactivating group का means होता है this is सोदा माइनस आई, ये माइनस आई शो करती हैं और माइनस आर शो करती हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिंग से बाहर की साइड मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं, रिंग से बाहर की साइड। और अगर प्लस आर होता तो रिंग के अंदर की साइड होते। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये मेरे पास होता यहाँ पर Cl। अच्छा एक पेपर, न्यू पेपर अगर हम लें तो न्यू पेपर पे ही हम एक्सप्लेन करें तो बेहतर रहेगा ना, इट इज़ बेहतर फॉर मी और यू ऑल्सो, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर मैंने सपोज डैट फिनोल ही लिया है। तो फिनोल में क्या होता है, ये तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग आता है। और ये अगर हमारे पास ये ग्रुप होते हैं C डबल बॉन्ड O और H, तो ऐसे में क्या होता है, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो रिंग से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, जिस वजह से वो बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। याद रखना यहाँ पर माइनस आई होता है, माइनस एम होता है और माइनस आर होता है। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए मूव टू द अनदर टॉपिक। अच्छा इसको ऐसे लग रहा है तो आपको ये दिखा दीजिए, डोंट वरी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन भी है तो आगे मूव करेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन द कीटोन। रीज़न सिंपल, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है, इस वजह से क्या होता है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है इजिली। द कार्बन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट एंड हैव स्टेबल एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल H पॉजिटिव। ये हमने रीज़न याद रखना है, कई क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइनस आई इफेक्ट होगा, स्टेबलाइज होगा, एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग H। एनाइन फॉर्म करेगा, H निकल जाएगा तो एनाइन फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एनाइन फॉर्म करेगा। डन, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग 2016, 19, 21, 22, 23। ठीक है, बेंजील्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजील्डिहाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन दैट्स योर होमवर्क। सेकेंड मोस्ट कंप्यूटर कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रीजन है सिंपल, COOH इज द इनर्ट और ये इनर्ट हो जाता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीन की बात करेंगे तो वहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगा, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी में क्या होता है,
ये बॉन्ड कभी यहाँ हो जाएगा और कभी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फॉर नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रोंगर देन द बेंजोइक, क्योंकि यहाँ पर -I नाइट्रो लगा है, -I नाइट्रो लगा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रोंग एसिड होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ऑलरेडी आपको मैंने करा दिया था, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देख लीजिए, विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू स्ट्रोंग, कौन सा स्ट्रोंग होगा, दोनों में से कंपेरिजन करना, -I का इफेक्ट लगाना है जो है। और DNP ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, DNP का कंडीशन क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी पहली वाली वीडियो अगर आपने देख ली है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज ऑर्डर देना है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है अभी, ठीक है। अच्छा -I क्या करता है, मैं फिर बता देता हूँ। -I क्या होता है, नो सन को फकल ब्राई, और ये ऑर्डर होता है -I का, और जितना -I ज़्यादा होगा इतना ही एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चंस होंगे और आएंगे ही क्वेश्चंस। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल, अभी बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का रीजन दिया था, ये भी आपका होमवर्क है। और ये भी पहला क्वेश्चन अभी कराया जस्ट, ये भी अभी कराया जस्ट, अभी कराया, ये भी आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, दिस इज योर ऑल्सो होमवर्क, ठीक है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बेंजोइक एसिड इन मेटा डायरेक्टिव, अभी बताया था मेटा डायरेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि -I और -R होता है, दैट्स वाई वी कैन से मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव, दैट्स वाई वी कैन से मेटा डायरेक्टिव। नीचे दे रखा है मैंने कौन कौन से मेटा डायरेक्टिव होते हैं। उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड इज द यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे पास कंपाउंड बना लेता है OH और Na2N+ वाला, तो इस वजह से ये रीज़न है। रीज़न सिंपल है कि इसकी रिएक्शन क्या करता है, ये आयन में ब्रेक हो जाता है, एसिड मीडियम ये Na+ और HSO3 निगेटिव में ब्रेक हो जाता है, ये रीज़न लिख देंगे हो जाएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बन ग्रुप, ये भी सेम वही रिएक्शन है जो मैंने आपसे बताई थी। इसमें बता देता हूँ मैं आपको, पहले क्वेश्चन में इट इज द एक्ट एज अ रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली हो जाएगी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेंगे, क्योंकि रिंग से बाहर की साइड जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ऑर्थो पैरा डायरेक्ट पोजिशंस, हैंड इट इज मेटा डायरेक्टिव, इसी वजह से वो ऑर्थो पैरा पर नहीं लगते, कहाँ आ जाते हैं मेटा। मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड कौन कौन से होते, ग्रुप नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, साइनो, ये सारे के सारे होते हैं। और ये किसको आप फॉलो करते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, -I, -M, -R को करते हैं। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाई, इनसे बाहर की साइड चला जाता है, क्लियर। अब आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे होमवर्क हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, सारे के सारे होमवर्क होने वाले हैं। कार्बोक्सिलेट डू नॉट गिव द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बन ग्रुप, अभी कराया था। इथेनोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड देन इथेनॉल, इथेनॉल से ज़्यादा होता है, वाई, रीज़न आप बताएंगे, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, पर आप बताएंगे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताएंगे आप कि ये समझ में नहीं आया सर, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, डेफिनेटली रेजोनेंस स्टेबिलिटी, दूसरा -I शो करता है, इस वजह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन, अभी बताया था, बिल्कुल अभी सेम बताया था, कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चंस मैंने अलग अलग लिए हैं, एक बार इसने लिख दिया, अलग अलग रिपीट हुए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन है। होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन, फिर वही क्वेश्चंस रिपीट हो गया। द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द एसिडिक नेचर होता है, बिल्कुल सेम है, ये होमवर्क है आपका, अभी बताया, ये भी सेम क्वेश्चंस और सेम रिपीट हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत। चलिए प्राइमरी अमाइंस, अब आ जाते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चल रहे थे, अब आ जाते हैं अमाइंस वाले पे। प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइंस, सिंपल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, रीजन देख लीजिए। CH3
CH3 क्या हाइड्रोजन है? अरे भैया हाइड्रोजन के साथ N हो, हाइड्रोजन के साथ O हो, हाइड्रोजन के साथ F हो, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ तो है ही नहीं। हाँ प्राइमरी में होगा, प्राइमरी में क्यों होगा? CH3 CH2NH2 लिख दे, तो यहाँ पर तो H है, देखिए, तो ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके अलावा अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं बताऊंगा, इसका ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। दिस इज योर ऑल्सो योर होमवर्क। सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे? अल्कोहल आएगा, अमाइंस बाद में आएगा और टर्सरी सबसे बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप बना लेता है। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, याद करना है, ठीक है। चलिए बता दिए मैंने हल्के, फिर भी पर आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। हाँ इसका रीज़न आप समझ लें, तो आप अगर डायरेक्टली लिखना चाहें इसका रीज़न तो आप यही लिख सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, बस। और बाकी के खेल में मत पड़िए, आपने डायरेक्ट लिख देना ड्यू टू रेजोनेंट इफेक्ट। एमाइड आर लेस बेसिक देन अमाइंस, एमाइड लेस बेसिक होता है देन अमाइंस। क्यों होता है? इसका रीज़न क्योंकि उसमें CO होता है कार्बोनिल ग्रुप, इस वजह से वो ज़्यादा बेसिक नहीं होता, NH2 हमारा ज़्यादा बेसिक होता है। उसका रीज़न तो आप ऐसे ही दे देंगे। चलिए नेक्स्ट, ऑल्दो N2 ग्रुप इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, yield एनिलीन इज नाइट्रेशन गिव्स गुड yield ऑफ मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड दे देता है। उसका रीज़न NH2 गुड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड, क्या हो जाता है? प्रोटोनेटेड, और कन्वर्ट कर देता है N2 को NO3 में, इस वजह से ये मेटा डायरेक्टिव बन जाता है। इसको नोट कर लेना आप। सेकंड क्वेश्चन, NH इज द मोर बेसिक देन दिस वन। क्यों? इसका रीजन सिंपल है, अमाइंस इज मोर बेसिक देन दिस वन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सोलवेंट या स्टेरिक हिंड्रेंस ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस यूज कर सकते हैं। कोई सा भी एक रीजन दे सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। क्यों इंडक्टिव इफेक्ट? सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ देखिए, इस वाले का यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए CH3 NH CH3 कितने आई है? 2 आई है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे हम N CH3 CH3 एंड CH3, और एक्वस में है तो एक्वस में यहाँ वाटर भी तो रहेगा, तो जब वाटर रहेगा तो इसके साथ इजीली वर्क कर लेगा इस कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ कर लेगा ना, तो इसलिए ज़्यादा बेसिक ये वाला हो जाएगा। तो आप कोई सा भी दे सकते हैं। सोलवेंट इफेक्ट क्या होता है? वही होता है वाटर वाला इफेक्ट, या स्टेरिक हिंड्रेंस का भी रीज़न दे सकते हैं, डेट्स योर वर्क, कि ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है इसलिए लेस बेसिक होगा, ये कम स्टेरिक हिंड्रेंस है इसलिए क्या होगा? मोर बेसिक होगा। डन। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं भी कराऊंगा, उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस ने आपने क्या करना है, देखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस अभी बताया था, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का। उसके बाद ओन रिएक्शन विद बेंजीन, इसको नोट करना, हिंसबर्ग रिएजेंट पे क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी एमाइंस सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है, सेकेंडरी एमाइन इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाता है, और टर्सरी एमाइन कोई रिएक्शन नहीं देता। हिंसबर्ग रिएजेंट याद कर लेना, ये भी यही कह रहा है। प्राइमरी एमाइंस येल्ड प्रोडक्ट सोल्यूबल एल्कली, सेकेंडरी एमाइंस येल्ड इनसोल्यूबल एल्कली। व्हाट द रीज़न? तो रीज़न आपने अगर देना है तो मैं रिएक्शंस यहीं करके दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ समझिए। वैसे मैंने बताया था माइंस वाले चैप्टर में, और बहुत लेंथी वीडियो नहीं है, आई थिंक बहुत शॉर्ट वीडियो है, 6 मार्क्स दे के जाएगी, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। सपोज डैट मैंने यहाँ पर लिया हिंसबर्ग रिएजेंट C+O, ये Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, और इसकी प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन कराऊंगा तो H2N CH3, तो क्या होगा? यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक H फ्री बचेगा। और अगर ये सेकेंडरी हो जाता यहीं पर, तो यहाँ पर N CH3 और एक H, और यहाँ पर Cl, तो सिर्फ क्या होता? फिर H नहीं बचता, तो इसलिए H होने पर ही वो सोल्यूबल हो जाएगा।
अरे हाइड्रोजन होगा तभी तो वाटर में डिजोल्व होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और जब उसमें हाइड्रोजन ही नहीं बचा है तो ये इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ आयरन स्क्रिप्ट एंड HCl प्रिपेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड बिकॉज FeCl2 get hydrolysis to release the HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रीजन लिखना है इसका। उसके बाद लोअर एलिफेटिक अमाइन सोल्यूबल, सिंपल है, जितना आर कम होगा इतना सोल्यूबल होगा, जितना आर बढ़ता रहेगा हाइड्रोकार्बन बढ़ता रहेगा, वो हाइड्रोकार्बन में बेस्ड वो होगा, डिजोल्व होगा। भाई लाइक डिजोल्व, लाइक जो जैसा होगा वैसे में डिजोल्व होगा ना। पैरिडीन इज यूज इन द एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस, इट रिमूव HCl फ्रॉम इट्स रिएक्शन, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम राइट साइड। ये रीजन इसका लिख लेना है। और बाकी ऑल दो ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिव एरोमेटिक सब कंपाउंड कौन और एनिलीन नहीं देता, उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, उसी रिएक्शंस को आप देख लीजिएगा। डन, चलिए मूव टू द अनदर क्वेश्चंस। और अनदर क्वेश्चंस क्या है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद आप ही नहीं करने हैं सारे क्वेश्चन। अमोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अमाइंस। रीज़न ये है कि ये बार बार रिएक्शन करता रहता है, अमाइंस तो बना लेता है, पर ये जाकर रुक जाता है कहाँ पर, सोल्ट पर। और जब सोल्ट पर रुक जाता है तो वहाँ पर N4 प्लस और X माइनस होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बना लेता है, जो कि अच्छा नहीं है, इसलिए ये रुकता नहीं है। NCERT में डिक्टो दे रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपने सिर्फ रीज़न देना होता है, कुछ नहीं। उसके बाद बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो बार बार पूछता है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। किसके फॉर्मेशन की वजह से, सोल्ट बनाने की वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, इसलिए ये एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। चलिए अब होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क के लिए PKB ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। PKB मैंने आपको बता दिया था, PKB क्या मतलब, PB जिसका ज़्यादा है वो बेसिक, और PKB जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि PB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। और बेसिक को बताने के लिए प्लस आई का यूज़ करते हैं, और एसिडिक को बताने के लिए माइनस आई। और आई है क्या, ये इंडक्टिव फैक्ट। क्या है, इंडक्टिव फैक्ट। सेकेंड क्वेश्चन वही है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और आफ्टर दैट प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइन, बताया था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी बताया था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और होमवर्क है आपके ये। चलिए अब नहीं करने वाला हूँ, ये आपने खुद करने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दैट्स योर होमवर्क, जो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे देंगे, बताएंगे आंसर इसका, ठीक है। चलिए राइट रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या है नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए नेक्स्ट काउंट फॉर द फॉलोइंग, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आंसर आप मुझे देंगे। और लास्ट में थैंक यू, अगर आप मेरी वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जा रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सियोरिटी मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइंट होकर सारी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोजीशन लाएंगे। 70 आउट ऑफ 70 लेके आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से पिक होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो अब इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ मैं करूंगा और कुछ साथ में आपको करने होंगे। क्यों, क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा सारे क्वेश्चन आपको करने। और एक बात लास्ट में वो ये है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ आपको है ज़रूरत पढ़ने की। अभी से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जब भी आप कितने बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।